नमस्कार। मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यदि आप डी से सेकेंड स्टूडेंट हैं, सेकेंड सेमेस्टर के, और आप माखनलाल यूनिवर्सिटी में आपने अपना इनरोल्ड कराया है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न जो है एग्ज़ाम के टाइम पर हमेशा पूछा जाता है। तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या है। नाम से ही समझ में आ रहा कि जब हम किसी को पेमेंट कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से देते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कहते हैं, जिसका उपयोग जो है आजकल सभी जगह पर, छोटे से गांव से लेकर के एक बड़े शहर तक सभी लोग उपयोग कर रहे हैं। और आप भी कहीं ना कहीं पर आज उपयोग कर रहे होंगे, चाहे आप घर का बिजली बिल जमा करना हो, या फिर आपको किसी इंस्टीट्यूट में फ़ीस जमा करना हो, या फिर आप ऑनलाइन कोई जॉब के लिए आपने फॉर्म भरा है और आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आपने भी कहीं ना कहीं पर इसका उपयोग ज़रूर किया होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आप बिना कैश के लेन देन आसानी से कर सकते हैं और अपने घर के और अपने जीवन से और अपने कामकाज से जुड़े हुए सभी कार्यों को इसकी मदद से आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बना है जहाँ पर कस्टमर और होलसेलर की बात की जा रही। तो यहाँ पर देखिए, समझने का प्रयास करिए कि कस्टमर जो है होलसेलर से सामान लेता है, और जो होलसेलर है वो किसी न किसी वेबसाइट के थ्रू किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन पर ऑनलाइन ऑर्डर करता है और ऑनलाइन पेमेंट करता है। तो उस होलसेलर तक वो प्रोडक्ट आता है और फिर हम जो है उस होलसेलर के पास जा कर के कैश या तो फिर कैशलेस माध्यम से प्रोडक्ट लेने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरे प्रोसेस में यदि कस्टमर ऑनलाइन यदि अपने मोबाइल से फ़ोनपे, पेटीएम की मदद से होलसेलर को पेमेंट कर रहा है, तो एक ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम हुआ। और अगर होलसेलर जो है अपना सभी प्रोडक्ट का ऑर्डर किसी वेबसाइट में जाकर के किसी कंपनी को ऑनलाइन माध्यम से दे रहा है, तो यहाँ पर जो होलसेलर पेमेंट का मेथड यूज़ कर रहा है या पेमेंट के लिए जो भी यूज़ कर रहा, वह इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम यूज़ कर रहा। तो आइए देखते हैं कि पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कितने प्रकार का है। तो देखिए, पहला जो है डिजिटल वॉलेट होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के माध्यम है, मोड है कि आप इनकी मदद से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कर सकते हैं। तो पहला है डिजिटल वॉलेट, दूसरा है इंटरनेट बैंकिंग, तीसरा स्मार्ट कार्ड, चौथा डेबिट कार्ड, पांचवा क्रेडिट कार्ड, छठवां मोबाइल बैंकिंग, सातवां यूपीआई। तो देखिए, डिजिटल वॉलेट क्या है। तो समझिए, वॉलेट का मतलब हम पर्स जानते हैं, और पर्स पे जैसे हम लोग कैश रखते हैं, ठीक वैसे ही जो है अगर हमने कंप्यूटर पर जहाँ पर हमने कुछ पैसे रखे हुए हैं और उस पैसे से हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं या उस पैसे को किसी के खाते पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसे हम डिजिटल वॉलेट कहेंगे। ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये मैंने अमेजॉन ओपन करके रखा है। ये मेरा अमेजॉन का अकाउंट है, और अगर मुझे ये देखना हो कि मेरे अमेजॉन के वॉलेट में कितना पैसा है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और अमेजॉन पे एंड बैलेंस पे जाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जैसे मुझे बता रहा है कि अमेजॉन पे बैलेंस 141 रुपये। तो ये जो 141 रुपये यहाँ पे दिख रहा है, ये एक ई वॉलेट या डिजिटल वॉलेट हम कहेंगे, जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं डिजिटल वॉलेट। तो डिजिटल वॉलेट क्या होता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं अमेजॉन, तो ये अमेजॉन ने मुझे एक वॉलेट दिया हुआ है जहाँ पर मैं अपने खाते से पैसे निकाल करके इस वॉलेट पे डाल सकता हूँ, और इस वॉलेट से अमेजॉन के कोई भी प्रोडक्ट को आसानी से परचेस कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने देखा कि ये जो 141 रुपये यहाँ पे दिख रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, डिजिटल वॉलेट, या तो आप ई वॉलेट बोल सकते हैं। ये हमारा ई वॉलेट है। तो यहाँ पे अमेजॉन है, इसी तरह से आप किसी भी कंपनी का वॉलेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया। आजकल ढेर सारी कंपनियाँ जो हैं अपने खुद के वॉलेट देती हैं, जहाँ पर आप पैसे डाल करके उनके द्वारा दी जा रही सर्विस को यूज़ आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि ई वॉलेट या डिजिटल वॉलेट क्या है। अगला है इंटरनेट बैंकिंग। तो इसका नाम आपने सुना ही होगा। तो इंटरनेट बैंकिंग मतलब अब बैंक अगर हमें इंटरनेट के माध्यम से पैसे का लेन देन की सुविधा अगर देती है, तो हम उसे इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं।
और इंटरनेट बैंकिंग के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हमें जो है बैंक में खाता ओपन करना होगा और वहाँ पर जाकर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराना होगा और फिर एक एप्लीकेशन दे करके हम बैंक से इंटरनेट किट ले करके उसका रजिस्ट्रेशन या उस किट को यूज़र आईडी और पासवर्ड बना करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसके आगे की वीडियो में पूरी इंटरनेट बैंकिंग की प्रोसेस बताऊंगा कि आपको अगर इंटरनेट बैंकिंग लेना हो तो आप इंटरनेट पर या बैंक की वेबसाइट में जा कर के स्वयं ले सकते हैं। तो वो कैसे लेंगे? तो इंटरनेट बैंकिंग देखिए सिंपल है। आप यहाँ पर बैंकिंग से संबंधित सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन या लेन देन आसानी से यहाँ पे आप कर पाएंगे। फिर अगला स्मार्ट कार्ड। तो देखिए स्मार्ट कार्ड जो है वो एटीएम कार्ड की तरह ही होता है, जहाँ पर आप एटीएम कार्ड की भांति जो है किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन या कोई भी जो है कहीं पर भी जा कर के आप शॉपिंग आसानी से कर पाएंगे। अब क्रेडिट कार्ड क्या है? तो देखिए क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो आपके सिविल स्कोर के आधार पर बैंक के द्वारा दी जाती है। अब सिविल स्कोर क्या है? तो सिविल स्कोर का देखिए मतलब ये है कि आप अगर कहीं से कोई कर्ज लेते हैं और या फिर आप किसी बैंक से कोई कर्ज लिया है आपने और आप उस कर्ज का जो ईएमआई है, जो किस्त है, उसे आप प्रॉपर तरीके से अगर टाइम टू टाइम पे करते हैं तो आपका जो सिविल स्कोर है वो अच्छा माना जाता है। ठीक है, और ये सिविल स्कोर डिपेंड करता है आपके पैन कार्ड के नंबर के थ्रू जो है आप उसे आसानी से अपने मोबाइल ऐप्स, ढेर सारे ऐप्स हैं जैसे पैसा बाजार, आप वहाँ पर जा कर के अपना सिविल स्कोर भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह यदि आप किसी बैंक से आपका लेन देन अच्छा है तो बैंक जो है आपको क्रेडिट देती है कि आप जो है आपके खाते में अगर पैसे नहीं भी हैं तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप उस बैंक के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं या शॉपिंग कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड की मदद से भी जो है आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का उपयोग कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है मोबाइल बैंकिंग। तो देखिए मोबाइल बैंकिंग जो है इंटरनेट बैंकिंग ही है एक तरह से। अगर आप बैंक द्वारा दिया गया यूज़र आईडी और पासवर्ड का यूज़ अपने मोबाइल पर करते हैं तो हम उसे मोबाइल बैंकिंग कहेंगे। ठीक है, यानी सेम जो नेट बैंकिंग है, हम अगर अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर लॉगिन करके बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस ले रहे हैं तो हम उसे इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग कहेंगे। और अगर यही यूज़र आईडी और पासवर्ड अगर हम अपने मोबाइल पर यूज़ करते हैं किसी बैंक के ऐप्स के थ्रू, जैसे अगर आपका खाता स्टेट बैंक में है और आपने यूनो ऐप्स या स्टेट बैंक ऐप्स का यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड डाल करके अपना स्टेटमेंट और फंड ट्रांसफ़र या बिजली बिल पे या किसी भी प्रकार का बिल पे कर रहे हैं तो हम उसे वहाँ पर मोबाइल बैंकिंग कहेंगे। फिर अगला है यूपीआई। तो देखिए यूपीआई जो है एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आप एक सिंगल ऐप्स यानी एक यूपीआई ऐप्स कोई भी डाउनलोड करके दुनिया की या भारत की सभी बैंकों में आसानी से जो है ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फ़ोनपे की या पेटीएम का या भीम ऐप्स की, तो ये सभी यूपीआई ऐप्स कहलाते हैं। जैसे कि फ़ोनपे एक यूपीआई ऐप्स है और आपका पेटीएम एक यूपीआई ऐप्स है, आपका भीम एक यूपीआई ऐप्स है। आप इन ऐप्स का यूज़ करके आप किसी भी बैंक में आप अपने बैंक से पैसे किसी भी बैंक में आसानी से ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि यूपीआई एक सिंगल प्लेटफॉर्म है एक से अधिक बैंक के लिए। तो इस तरह आपने देखा कि कई सारे मोड हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के, जिसकी मदद से जो है हम आसानी से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम यूज़ कर पाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर ई वॉलेट के बारे में प्रकार बताया हुआ है। तो देखिए ई वॉलेट के जो प्रकार हैं उसे 3 प्रकार से हम ई वॉलेट होते हैं, मतलब ई वॉलेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है क्लोज्ड ई वॉलेट है। तो क्लोज्ड ई वॉलेट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने अगर फ्लिपकार्ट या अमेजॉन का वॉलेट यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ आप अमेजॉन के प्रोडक्ट को ही उस वॉलेट से परचेस कर पाएंगे। ठीक है, और किसी दूसरे वॉलेट या किसी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट को परचेस नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब सपोज़ करिए कि आपका अमेजॉन में वॉलेट बनाया है और आप चाहते हैं कि अमेजॉन वॉलेट से फ्लिपकार्ट से सामान खरीदें, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। या फिर आपने अगर फ्लिपकार्ट कब में आप अगर फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट से अमेजॉन का कोई प्रोडक्ट हम ई वॉलेट की मदद से खरीदें, तो वो आप नहीं कर पाएंगे।
तो इस तरह के जो ई वॉलेट है इन्हें हम कहते हैं क्लोज्ड ई वॉलेट। फिर एक होता है सेमी क्लोज्ड ई वॉलेट। तो सेमी क्लोज्ड ई वॉलेट ऐसी वॉलेट होती हैं जो विभिन्न कंपनी के प्रोडक्ट आप आसानी से खरीद पाते हैं उनकी मदद, जैसे फ़ोनपे। तो फ़ोनपे की मदद से आप एक से अधिक कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे। ओपन ई वॉलेट, तो ओपन ई वॉलेट जो होता है वो बैंकों द्वारा दिया जाता है, जहां पर आप जो है सभी प्रकार से ये सभी प्रकार की सर्विसेज ऑनलाइन उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा कि कई सारे माध्यम हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के। एटीएम कार्ड मैंने आपको बता ही दिया, आप लोग यूज़ भी कर रहे होंगे एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। ठीक है, फिर देखिए एडवांटेज ऑफ ईपीएस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के क्या क्या हमारे फ़ायदे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का सबसे पहला फ़ायदा है कि पेपर वर्क कम हो जाता है। ठीक है, यदि पेपर जो है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो हमारा पेपर वर्क बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा होता है कि जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम नहीं था तो उस दौरान जो है ट्रांजैक्शन करने के लिए जो है हमें एक जगह से दूसरी जगह बाइक में या तो फिर कार से हम किसी न किसी माध्यम से दूर जाते थे, जहाँ पर हमें पेट्रोल में पैसा खर्च करना होता था। लेकिन इनकी मदद से जो है हम घर बैठे बिना कोई एक्सपेंस किए हुए या बिना किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा भुगतान किए हुए हम घर बैठे आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं तो हमारे ट्रांजैक्शन की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। फिर तीसरा जो फ़ायदा है वो ये फ़ायदा है कि ये बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली है, यानी बहुत आसान तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं और टाइम में भी बहुत कमी होती है, मतलब हम अपने समय को बचा सकते हैं। ठीक है, फिर ये मल्टीपल ऑप्शन हमें देता है, यानी हम जो है एक ही प्लेटफॉर्म से कई सारे काम कर सकते हैं। यहाँ पर रिस्क और लॉस और चोरी होने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो पैसे चोरी होने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। अगर हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो हमारे बिज़नेस की सेल्स जो है वो बढ़ती है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम हमें 24 घंटे सर्विस देती है, हम किसी भी टाइम पर आधी रात को भी बैठ करके हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सुटेबल है स्मॉल पेमेंट के लिए। स्मॉल पेमेंट मतलब अगर मान लीजिए मुझे 1 रुपये 10 पैसे पेमेंट करना है किसी को, तो 1 रुपये 10 पैसे जो आप कैश तो दे नहीं सकते, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हम आसानी से जो है 1 रुपये 10 पैसे को सुटेबल तरीके से स्मॉल पेमेंट कर पाएंगे। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के फ़ायदे हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि पहला रिस्ट्रिक्शन होता है, मतलब रिस्ट्रिक्शन है। इसका क्या मतलब है कि देखिए आजकल जो है आप देख रहे हैं कि कई सारे बैंक जो हैं अलग अलग प्रकार के हमारे ऊपर बाउंडेशन लगा के रखे हैं कि आप जो है इस बैंक से इतना ही पेमेंट एक दिन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या तो आप जो है एक दिन में इतना कैश निकाल सकते हैं, इतना कैश जमा कर सकते हैं। तो इस तरह की जो हमारे ऊपर बाउंडेशन रखी गई है तो वो एक ईपीएस पेमेंट सिस्टम की कमी है। दूसरा है कि द रिस्क ऑफ बीइंग हैक्ड। इसका मतलब ये है कि यदि आप इंटरनेट का आपको सही ज्ञान नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में आप सही तरीके से नहीं जान रहे हैं, तो यहाँ पर जो दूर बैठे हुए हैकर्स हैं वो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप या हमारे मोबाइल पर नज़र रख करके किसी भी प्रकार का हैकिंग कर सकते हैं और हमारा जो पैसा है वो चोरी हो सकता है। फिर अगला है प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफरिंग मनी बिटवीन डिफरेंट पेमेंट सिस्टम। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि जैसे सपोज़ करिए कि फ़ोन पे से हम कुछ ऐसी सर्विस यूज़ नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए फिर हम गूगल पे में जाना होता है या फिर गूगल पे से हमें फ़ोन पे में आना होता है। तो यहाँ पर जो है कुछ पेमेंट को ट्रांसफ़र करते समय कुछ डिफरेंट प्रकार की क्या है प्रॉब्लम्स होती है, जहाँ पर हम जो है पेमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए अलग अलग प्रकार के पेमेंट मोड की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर अगला है कि आपको इंटरनेट के बारे में पता होना चाहिए, इंटरनेट का आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट के बारे में आप नहीं जानते हैं तो ये फिर आपके लिए नुकसानदायक होगा।
फिर अगला होता है कि आपको टेक्निकल स्किल भी आपकी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ताकि आपको इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में अच्छे से पता हो, और जो आप लैपटॉप या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पता हो, तो ही आपके लिए ये जो है फ़ायदेमंद है। और अगर आप इंटरनेट के बारे में अच्छे से नहीं जान रहे हैं, हैकिंग के बारे में आपको नहीं पता है, आप किसी को भी अपना लैपटॉप मोबाइल दे रहे हैं या किसी को भी अपना ATM कार्ड डेबिट कार्ड दे रहे हैं, तो वो फिर आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो देखिए, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया, जहाँ पर क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा देखिए, ये आज के समय में इनका उपयोग करना भी हमें बहुत ज़रूरी है, और हमें इन सब चीज़ों का उपयोग करते आना चाहिए, ताकि जो है हम अपने कामों को स्वयं जो है घर बैठे बिना किसी दुकान पे गए आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।